तो मैं आ चुका हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा कैबिन के अंदर, और दोनों ही गाड़ियों में कुछ प्लस है कुछ माइनस है। एलिवेट में आपको ऑफ कोर्स मिलता है एडैस सिस्टम वगैरह, और इस गाड़ी में एडैस तो नहीं है लेकिन बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाता है, तो कुछ लोगों को शायद ये पसंद आए, कुछ लोगों को पसंद आए। दूसरी चीज़, इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, जो माइल्ड हाइब्रिड है उसके अंदर, माइल्ड हाइब्रिड के अंदर वायरलेस चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है, so that's something missing. But other than that, this car is also well equipped. Of course, you get Apple CarPlay, Android Auto, पैल शिफ्टर्स फॉर दी ऑटोमेटिक, एंड ऑफ कोर्स क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह मिलती हैं उसी गाड़ी की तरह आपको, तो लगभग बराबरी पर है। प्लास्टिक क्वालिटी भी बराबरी पर है लगभग। दोनों में 19-20 का फ़र्क है। 19 कौन सी है 20 कौन सी है क्या कहना बहुत मुश्किल है, बहुत क्लोज है मामला। एक चीज़ लेकिन जहाँ पर होंडा एलिवेट आगे है, क्लियरली आगे है, वो है सीट कंफर्ट। अब इस गाड़ी का भी सीट कंफर्ट ठीक ठाक है, बुरा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली दी होंडा एलिवेट हैज़ नॉट ओनली द बेस्ट सीट्स इन दिस कंपैरिजन बट द बेस्ट सीट्स इन दिस सेगमेंट। चाहे आप सेल्टोस की बात करें, क्रेटा की बात करें, या फिर स्कोडा और VW की गाड़ियों की बात करें, सबसे ज़्यादा बेहतरीन सीट्स हैं होंडा एलिवेट की, तो उस मामले में वो आगे है। और कैबिन की अगर हम बात करें ओवरऑल लुक एंड फील की, तो आई थिंक एलिवेट का जो कैबिन है थोड़ा सा ज़्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड लगेगा। ये कैबिन पूरा नहीं है, लेकिन बलेनो, ग्रैंड विटारा और ब्रेजा, तीनों गाड़ियों का कैबिन बहुत सिमिलर है डिज़ाइन में एंड ओवरऑल मटेरियल्स वगैरह में, स्टीयरिंग व्हील सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। तो कहीं ना कहीं पे मारुति को कुछ चेंजेस करने चाहिए थे डिज़ाइन में इस गाड़ी के, वहाँ पर एलिवेट के पास हल्की सी एडवांटेज है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप मिड लेवल या लो लेवल की गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेस वर्जन है, तो डेफिनेटली दी एलिवेट हैज़ द एडवांटेज बोथ इन टर्म्स ऑफ सीट कंफर्ट एज वेल एज जस्ट द लुक एंड फील। हाँ, अगर आपको लेकिन चाहिए पैनोरामिक सनरूफ, तो फिर आपका ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये गाड़ी लेनी पड़ेगी। Advantage definitely with the Elevate. तो अगर हम इस गाड़ी का मुकाबला करते हैं ग्रैंड विटारा के साथ, तो देखिए साफ सीधी बात है, सीट कंफर्ट की अगर बात करी जाए तो विटारा की भी सीट काफ़ी अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली जो कंफर्ट है, जो कुशनिंग है, जो सपोर्ट है, वो इस गाड़ी का ज़्यादा अच्छा है। आपको यहाँ पे जो साइड बोल्स्टर्स है काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, अंडर साइज का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है, एंड जस्ट इन जनरल द कंफर्ट एज वेल एज द कुशनिंग इज़ मच बेटर ऑन दिस कार। तो अगर आप अल्टीमेट सीट कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, वो गाड़ी बुरी नहीं है, लेकिन इसका कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। फीचर्स में इसमें आपको एडैस फीचर्स मिलते हैं जो अभी ग्रैंड विटारा में नहीं आते हैं, तो आपको अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपर असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फंक्शन मिल जाते हैं। और एक और अच्छा फीचर है ब्लाइंड वॉच, तो आप ऐसे इंडिकेटर देंगे और कोई ब्लाइंड स्पॉट में आपकी गाड़ी आती है, तो यहाँ पे जो कैमरा लगा है लेफ्ट साइड वाले साइड मिरर में, वो भी आपको बता देगा कि यहाँ पे कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, तो ये भी एक अच्छा फीचर है। डिजिटल टाइल्स वगैरह इस पर भी आते हैं, हाफ डिजिटल है, हाफ एनालॉग है, एंड ऑफ कोर्स बाकी फीचर्स मोर लेस सेम है। हाँ, एक चीज़ जहाँ पे गाड़ी थोड़ी पीछे वो ये है कि इसके अंदर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है, छोटा एक सनरूफ आता है, सो ये एक चीज़ है यहाँ पे पीछे। और हाँ, कूल फ्रंट सीट्स का ऑप्शन नहीं देते हैं होंडा वाले इस गाड़ी के साथ। तो आ चुका ग्रैंड विटारा के पीछे की सीट्स में, और यहाँ पर नी रूम और हेड रूम काफ़ी अच्छा खासा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी हाइट 6 फुट से ऊंची है आप, तो अगर आप ऐसे बिल्कुल सीधे होकर बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके बाल यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश कर दें, बट 5-7, 5-8 या मेरी तरह 5-10 के हैं, 5-11 के भी हैं, 6 तक के भी हैं, तो चलेगा। सीट कंफर्ट की बात करें, सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है आर्म रेस्ट, यहाँ पे 2 बेवरेज होल्डर्स दे रखे हैं, इवेंट्स वगैरह सब मिलते हैं सब गाड़ियों में आजकल। और यहाँ पे आपको USB मिलता है, एक टाइप C और एक टाइप A। तो अनलाइक द एलिवेट विच ओनली गेट्स 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट, ये एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो अपने साथ 2-3 मोबाइल हमेशा रखते हैं, तो चार्जिंग आप कर सकते हैं यहाँ से बैठ के। लेकिन अगेन द सीट कंफर्ट इन द बैक इज़ गुड इन इट्स ओन राइट, बट द एलिवेट हैज़ द क्लियर एडवांटेज। उसकी सीट्स भी अच्छी हैं, उसमें स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा है, और चढ़ाई में भी मुझे लगा कि कुछ मिलीमीटर शायद उन्होंने ज़्यादा निकाल रखे कैबिन के अंदर। तो अगेन दी ओवरऑल एडवांटेज, दी ओवरऑल सीट कंफर्ट, दी ओवरऑल एम्बियंस, आई थिंक द एलिवेट हैज़ द एडवांटेज इन दैट डिपार्टमेंट एज वेल। बैक सीट को भी मैं दूंगा एलिवेट को भी। तो और हम डिक्की नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि इस गाड़ी की जो डिक्की है 355 लीटर की, उसकी जो है वो है 458 लीटर्स की, तो क्लियरली 100 लीटर ज़्यादा का फ़र्क है, एलिवेट ही वो जीतती है। हाँ, कुछ आपको शॉर्ट्स दिखा देता हूँ डिक्की के लगा के, एलिवेट डिक्की के डिपार्टमेंट में इस कॉम्पिटिशन में जीती है। तो फ्रंट सीट, बैक सीट एंड द बूट, clearly the winner is the Elevate. The only area where this car is winning is that it has this big panoramic sunroof. Honda claim करते हैं कि बेस्ट स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, एंड ऑफ कोर्स दे फॉलो द मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम प्रिंसिपल, जो बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। अब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कैबिन के अंदर एक इंच को यूज़ किया गया है आपको
अच्छा स्पेस देने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास नी रूम बहुत अच्छा खासा है। जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो मैंने एडजस्ट करी है 5 फुट 8 इंच के ड्राइवर के लिए, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच। तो अगर आप के पास भी ड्राइवर 5'7" 5'8" का है और आपकी हाइट है 5'10" 5'11", तो स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम भी अच्छा खासा है। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है एलिवेट की कि जो पीछे का दरवाज़ा है ये काफ़ी बड़ा है, और जो एपेचर है अंदर चढ़ने का और उतरने का ये भी काफ़ी बड़ा है। तो वो लोग जिनके घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं वो लोग आराम से इस गाड़ी में चढ़ पाएंगे और उतर पाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी बुजुर्ग माँ बाप के लिए। साथ ही साथ आपको मिलते हैं 2 AC वेंट जो आजकल हर गाड़ी में मिलते हैं, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिलता है। अब मेरे हिसाब से इनको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट के साथ साथ एक USB सॉकेट भी रहना चाहिए था, चाहे टाइप सी देते या फिर रेगुलर टाइप देते तो वो देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो अगर आप होंडा सिटी की सीट्स में बैठे हैं तो इस गाड़ी में बैठ के आपको होंडा सिटी की याद आ जाएगी। उसी की तरह बहुत ही आरामदायक सीट्स है। अगर आप यहाँ से इसको निकालते हैं, रेस्ट को 2 बेवरेजेस को ऐसे रखते हैं बीच में और हेडरेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, तो यू रियली सिट हियर इन एक्सट्रीम लग्जरी comfort as well as opulence. It really feels like the space inside is from a sub segment higher, और डेफिनेटली जो होंडा क्लेम कर रहा है कि बेस्ट गाड़ी है बैक से एक्सपीरियंस के लिए, इस बात पे 110 वो खरा उतरते हैं। आई थिंक इट बीट्स ऑल इट्स राइवल्स व्हेन इट कम्स टू शेयर कंफर्ट एज वेल एज स्पेस इन द सेकंड रो। वेल, अब तक तो आप जानते हो दैट वुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हैं। चाहे गाड़ी बनती हो या बननी बंद भी हो गई हो तो स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि सेम स्पेयर पार्ट अवेलेबल है डिफरेंट कंपोनेंट मेकर से, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको प्राइसिंग को लेकर। इनके लेटेस्ट ऑफर्स को जानने के लिए आप जाइए इनकी वेबसाइट पर, या अगर आप वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते, फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं ऐप, तो iOS डिवाइस और एंड्रॉइड डिवाइस दोनों के लिए अवेलेबल है। अब हम आपको डिक्की दिखाते हैं, क्योंकि डिक्की जो है वो है 458 लीटर्स की। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बूट्स इन द सेगमेंट। बहुत ही बेहतरीन बूट इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़। थोड़ा सा यहाँ पे लेंथ ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप यहाँ से बैग्स वगैरह ना निकाल पाएँ। आराम से बैग को आप निकाल सकते हैं, खींच सकते हैं, और चौड़ाई में भी अच्छा है, डीप भी काफ़ी है। और बैक सीट वगैरह के जो बैक रेस्ट है उसे आप गिरा के ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी में निकाल सकते हैं। ऊंचा ज़रूर है क्योंकि SUV है, तो हाइट अच्छी खासी है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर मारना पड़ेगा अपनी बैग से जब सामान निकालेंगे और सामान चढ़ाएंगे, बट नो इशूज़ व्हाटसोएवर बिकॉज इट इज़ SUV, और SUV वाला स्वैग ही गाड़ी पूरा देती है। बूट को मैं दूँगा एक अच्छा स्कोर 10 का 10 में से। हाँ जी, तो मैं अब चला रहा हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और इस गाड़ी में एलिवेट की तरह ही 1.5 पेट्रोल इंजन मिलता है। ये नॉन हाइब्रिड वर्जन इस पर हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो पावर है वो सिर्फ 103 PHP की, जो काफ़ी पीछे है ग्रैंड विटारा की पावर एलिवेट से। लेकिन ये हाईवे पे दिखता है। हाईवे पे खास तौर पे जब आप गाड़ी को भगाएंगे तो लगेगा आपको कि काश इस गाड़ी में 15 से 20 BHP ज़्यादा होते तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता। तो एक चीज़ है जहाँ पे आप मिस करेंगे एडिशनल पावर। दूसरी चीज़ जो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि काश में ज़्यादा अच्छी होती, वो है ओवरऑल राइड कंफर्ट। अपने आप में बहुत अच्छी राइड है, बहुत अच्छा कंफर्ट है, चैसी का बैलेंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको मोड़ते हैं गाड़ी को तो ये भी आपको बैलेंस कंपोजर देती है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा बॉडी रोल दिखाती है, तो उस चीज़ में भी ग्रैंड विटारा अच्छी है। लेकिन अल्टीमेटली the Honda Elevate has a slight advantage in that department as well. It just feels a little more relaxed on the highway, क्योंकि obviously पावर ज़्यादा है, जो उसका राइड कंफर्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतरीन है, और शहर में भी उसकी ट्यूनिंग सस्पेंशन की कंफर्ट के लिए काफ़ी अच्छी कर रखी है, तो वहाँ पर भी वो गाड़ी जीतती है। गियर बॉक्सिंग परफॉर्मेंस उसमें CVT आता है, इसमें आता है टॉर्क कन्वर्टर, तो ऑब्वियसली टॉर्क कन्वर्टर के जो गियर शिफ्ट वगैरह होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, पैल शिफ्टर्स वगैरह मिलते हैं आपको, तो उसमें ऑब्वियसली ये गाड़ी अच्छी है। मैनुअल गियर बॉक्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों के मैनुअल गियर बॉक्स लगभग बराबरी पर ही हैं। हमने वो भी अलग से चलाए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बराबरी पर उस चीज़ में। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली इफ़ यू लुकिंग एट अ कीन ड्राइवर्स कार, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी जो कीन ड्राइवर्स के लिए हो, तो डेफिनेटली एलिवेट मेक्स मोर सेंस। ये बुरी नहीं है, रिस्पॉन्सिव है, रिफाइंड है, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए अच्छी है, लेकिन एलिवेट के पास हल्का सा एडवांटेज है अपने IVTEC पेट्रोल इंजन के साथ। वो इंजन उस गाड़ी को बहुत ही चुम्मा पैकेज बनाता है। अब ओवरऑल कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, देखिए जी, एलिवेट के अंदर कंफर्टेबल सीट्स मिलती है, ज़्यादा अच्छी हैं, बड़ी डिक्की मिलती है जो ज़्यादा बेहतरीन है स्पेस वगैरह रखने के हिसाब से, और साथ ही साथ आपको मिलता है बेटर राइड, बेटर हैंडलिंग, और इन शॉर्ट उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, ADAS वगैरह के मिल जाते हैं आपको फीचर्स। इस गाड़ी में जो बड़ा एडवांटेज है वो है कि पैनोरामिक सनरूफ आता है इसमें, जो उसमें नहीं आता है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक इन ऑल द पैरामीटर्स
बी इट स्पेस, कंफर्ट, राइड क्वालिटी, ओवरऑल इंजन परफॉर्मेंस, सब चीज़ों में थोड़ी सी पीछे है होंडा की एलिवेट से. सो आई थिंक द एलिवेट इज़ क्लियरली द न्यू किंग कंपेयर टू बोथ दिस कार्स. आई मीन इसके मुकाबला अगर उससे करते हैं तो स्कोरशीट आपको दिखाते हैं तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे कि दिल और दिमाग दोनों चीज़ों से आप एलिवेट खरीद सकते हैं. तो अगर हम मुकाबला करते हैं होंडा एलिवेट का ग्रैंड विटारा के साथ, तो किस गाड़ी को जीतना चाहिए, किस गाड़ी के पास एडवांटेज होनी चाहिए. आज अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे माइल्ड हाइब्रिड वर्जन के ग्रैंड विटारा के, या फिर हम बात कर सकते हैं नॉन हाइब्रिड वर्जन के, क्योंकि इसमें आता नहीं है हाइब्रिड सेटअप. 104 bhp वो बनाता है, 115 bhp ये बनाता है, तो पावर तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की थोड़ी ज़्यादा है. चलाने में दोनों ही गाड़ियाँ 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है. हाँ, ये 20 है डेफिनेटली. अगर आप अपने आप को एक कहते हैं एंथुसियास्ट ड्राइवर, एक ऐसा ड्राइवर जो गाड़ी लेता ही ड्राइविंग के लिए, ड्राइविंग के मज़े के लिए लेता है, तो ये गाड़ी आपके लिए एक अच्छी चॉइस है. एंड आई थिंक रिफाइनमेंट क्योंकि इसकी थोड़ी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी सी बेहतरीन है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एज इसके पास है. अब एक और चीज़ जो इस पर ज़्यादा है वो ये है कि इसमें छठा गेयर आता है, उसमें सिर्फ 5 स्पीड का मैनुअल आता है, इसमें 6 स्पीड का मैनुअल आता है. सो दैट इज़ ऑल्सो द स्मॉल एडवांटेज दैट दिस कार हैज़ ओवर द ग्रैंड विटारा. और इससे इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी हाईवे बढ़ जाती है, उससे रिफाइनमेंट लेवल्स गाड़ी के अंदर इंप्रूव हो जाते हैं, और वहाँ पे इन सब एरियाज़ में गाड़ी आगे है. एक और चीज़ इसमें गाड़ी साफ तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ एक मार्जिनल तरीके से आगे, हल्की से एज है इस गाड़ी के पास, वो है ओवरऑल राइड कंफर्ट. अगर हम बात करते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, अगर हम बात करते हैं हाईवे के ऊपर कॉन्फिडेंस की, और हम बात करते हैं कंफर्ट की, तो डेफिनेटली एलिवेट के पास हल्की सी एडवांटेज है. विटारा भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डोंट गेट मी रॉन्ग. आप ये मत सोचता कि मैं विटारा की बुराई कर रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ बेकार गाड़ी है, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इस गाड़ी के पास हल्का सा ओवरऑल एडवांटेज है इन द राइड, both in the city as well as out there on the highway. A very small advantage lies with the Honda Elevate. So overall, if you're a keen driver, you should definitely go with this car. And of course, if you want slightly better ride, then also this car has the advantage. Well, दोनों ही गाड़ियों में पॉजिटिव है, दोनों गाड़ियों में कुछ कुछ कमियाँ हैं. कौन सी चीज़ क्या है, मैं आपको गाड़ी रोकता हूँ और स्कोर शीट दिखाता हूँ, उसके बाद आप अपना चॉइस खुद कर सकते हैं, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतरीन रहेगी. थैंक्स गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्लीज़ लीव अ कमेंट विच कार इज योर फेवरेट एंड विच वन you choose.